नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिटेन मेमोरी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ PYQ सीरीज़, जो है 10 क्वेश्चंस जिसमें होंगे। और ये सीरीज़ आज से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। इसमें मैं टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो 5-5 क्वेश्चन हैं। और इसी तरह से हम यूसेट के लिए फर्स्ट पेपर का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विमर्शी चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित बुनियादी आवश्यकताएं संबंधित हैं। विमर्शी चिंतन स्तर रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इसके ऑप्शंस हैं शिक्षक द्वारा तथ्यों तथा सूचना की व्यवस्थित तथा अनुक्रमिक प्रस्तुति से। सेकंड है समस्याओं तथा उनके समाधान की प्रक्रिया में छात्रों को अन्वेषण और तत्संबंधी व्याख्या में सहायता प्रदान करने से। छात्रों द्वारा तथ्यों को स्पष्ट किए जाने तथा उसकी व्याख्या किए जाने से। लास्ट है शिक्षक द्वारा ठोस तथ्यों की प्रस्तुति एवं उसकी कार्योन्मुख अनुक्रम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समस्याओं तथा उनके समाधान की प्रक्रिया में छात्रों को अन्वेषण और तत्संबंधी व्याख्या में सहायता प्रदान करने से। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेती हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन से ये जो शिक्षण के स्तर होते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं नेट के एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि शिक्षण के कितने स्तर होते हैं। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मैं एक छोटा सा नोट बना के लेके आई हूँ, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सेव रख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है मेमोरी लेवल। इसके प्रतिपादक है हर्बर्ट, और इसको प्रारंभिक चरण बोला जाता है। शिक्षण के 3 स्तरों में प्रारंभिक चरण कौन सा स्तर कहा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है स्मृति लेवल। तो इसमें क्या होता है, तथ्यों को याद रखना, रटना, प्रतिधारण करना, इसी स्तर में आता है, मेमोरी लेवल में आता है। तो अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ या मैं आपको कोई बात बता रही हूँ या कोई भी आपको कोई बात बताता है, तो आपके सीधे पहले वो स्मृति में जाता है, मेमोरी में जाता है। तो उसी लेवल को स्मृति स्तर कहा जाता है, क्योंकि आपने उस तथ्य को याद रखा, या रट के भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो आपकी मेमोरी में चला गया है। तो ये स्मृति लेवल होता है। कहीं पर भी क्वेश्चन आता है रटना, प्रतिधारण, तथ्यों को याद रखना, तो आपको सीधा सीधा टिक करना है स्मृति स्तर पे। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसको कहते हैं अवबोध स्तर, बोध स्तर भी कहा जाता है। तो इसके प्रतिपादक है मॉरिसन। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका मेमोरी लेवल है, इसके साथ साथ अवबोध यानी अंडरस्टैंड करना, उसको याद करके उसको समझना, इस स्तर में आता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है। तो मेमोरी प्लस इंसाइट अगर कहीं पे लिखा है तो वो आएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल में। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इसके रिफ्लेक्टिव लेवल के प्रतिपादक है हंट या हुंट। तो कहीं पे लिखा रहता है, हुंट भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आगे इसमें क्या होता है कि मेमोरी प्लस अंडरस्टैंडिंग इसके बेस है। किसके? रिफ्लेक्टिव लेवल के बेस है मेमोरी प्लस अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें प्रतिधारणा, अवधारणाएं, सिद्धांत, संकल्पनाएं, इनको समझना और सामान्यीकरण करना इसके अंतर्गत आता है। और इस लेवल को, रिफ्लेक्टिव लेवल को, शिक्षण का सबसे उच्चतम स्तर माना जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि शिक्षण का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा होता है। तो इसमें आपने सीधा टिक करना है रिफ्लेक्टिव लेवल पे। इसके बाद इसके अंतर्गत जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, इसमें शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण भी इसको कहा जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल में प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करना आ जाता है बच्चे को। तो यहाँ पे इसीलिए इसको समस्या केंद्रित दृष्टिकोण भी कहा जाता है। तर्क, कल्पना, इसका इसी का भाग है विमर्शी स्तर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से उस शिक्षा के स्वरूप की पहचान कीजिए जिसमें आशावादिता, आत्मसम्मान तथा वैयक्तिक पूर्णता हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय तथा सामाजिक दायित्व के निर्वहन का अवसर देने की उच्च समानता होती है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, नैतिक शिक्षा और मूल्य शिक्षा। तो इसमें क्या आ रहा है? आशावादिता, आत्मसम्मान, व्यक्तिक पूर्णता, प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय तथा सामाजिक दायित्व के निर्वहन। तो इसका सही आंसर होगा वैल्यू एजुकेशन, क्योंकि वैल्यू एजुकेशन में सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम रूप में महत्वपूर्ण है? पहला है संज्ञानात्मक सक्षमता, दूसरा है भावनात्मक सक्षमता, तीसरा है विधिक सक्षमता, चौथा है सामाजिक सक्षमता। तो इसका सही उत्तर है विधिक सक्षमता, सी ऑप्शन।
क्योंकि न्यूनतम इसमें कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महाविद्यालय का शिक्षक अभिप्रेरक प्रतिभाग की गति को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पहेली सत्र को अपनाता है। यह मूल्यांकन के किस प्रकार के रूप में लिया जाएगा? पहला ऑप्शन है समेटिव इवैल्यूएशन, बी है क्राइटेरियन बेस्ड इवैल्यूएशन, सी है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और डी है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्योंकि फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेती हूँ। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है जब आप कक्षा के दौरान टेस्ट या फिर विद्यार्थियों ने कितना सीखा इसको देखना चाहते हैं, इसका टेस्ट लेते हैं, तो उसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। और समेटिव कहते हैं जो लास्ट में इवैल्यूएशन होता है, जैसे एग्जाम्स होते हैं, पूरे साल के अंत में एग्जाम होते हैं, उसको कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से कक्षा संबंधी कारक शिक्षण की प्रभाविता को प्रभावित करते हैं? इसमें ऑप्शन है विद्यार्थियों का कार्य से पहले का व्यवहार, बी है अध्यापक द्वारा संप्रेषण के संरेखीय पैटर्न का पालन, सी है शिक्षार्थी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, डी है अध्यापक द्वारा प्रौद्योगिकीय संसाधनों का अनुचित प्रयोग, ई है विद्यार्थी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो इसमें कहा गया है कक्षा संबंधी कारक। तो कक्षा संबंधी कारक, इसमें 3 ऑप्शन आपको चूज करने हैं। तो यहाँ पे कक्षा संबंधी कारक दिया गया है, तो इसका अर्थ है कि कक्षा के अंदर की गतिविधियों से। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा विद्यार्थी का कार्य से पहले का व्यवहार, दूसरा अध्यापक द्वारा संप्रेषण के संरेखीय पैटर्न का पालन, और तीसरा हो जाएगा अध्यापक द्वारा प्रौद्योगिकीय संसाधनों का अनुचित प्रयोग। तो ये हो जाएगा ए, बी और डी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रारूप में दस्तावेज के अध्याय योजना को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालयों में एक शोध डिग्री समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है? रिसर्च डिग्री कमेटी, आरडीसी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कौन सा चैप्टर स्कीम है? तो ये इसके ऑप्शंस हैं थीसिस डिसर्टेशन, सेमिनार पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च मोनोग्राफ्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थीसिस डिसर्टेशंस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रारूप में शोध सार एक अनिवार्यता है? इसमें आपको चूज करने हैं 3। शोध सार एक अनिवार्यता है। पहला हो जाएगा रिसर्च आर्टिकल, दूसरा हो जाएगा सेमिनार पेपर्स प्रेजेंटेड, और तीसरा हो जाएगा थीसिस। सिनॉप्सिस में शोध सार नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में परिकल्पना परीक्षण मुख्य अवधारणा है? परिकल्पना परीक्षण मुख्य अवधारणा है। तो पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मक शोध, दूसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक शोध, तीसरा ऑप्शन है सर्वेक्षण शोध, और चौथा जो ऑप्शन है वो है निर्वचनात्मक शोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट है, किस प्रकार के गुणात्मक शोध अधिकल्प में लोगों के जीवन का वर्णन करने के लिए व्यक्तिगत कहानियों की तलाश की जाती है? पहला ऑप्शन है एथनोग्राफी, दूसरा ऑप्शन है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, तीसरा ऑप्शन है सिंबॉलिक इंटरेक्शन, चौथा ऑप्शन है नरेटिव रिसर्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेटिव रिसर्च। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध चक्रीय प्रकृति का है? पहला ऑप्शन है फंडामेंटल रिसर्च, दूसरा है अप्लाइड रिसर्च, तीसरा है एक्शन रिसर्च, चौथा है इवेल्युएटिव रिसर्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रियात्मक शोध। एक्शन रिसर्च चक्रीय प्रकृति का होता है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चंस। ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इसे आगे भी कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू सो मच।